सलामकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, पिछले लेक्चर में हमने कोर्ट को रेफर कर दिए थे मामले, और कोर्ट ने जो है उन पे फैसले किए थे। तो अब कोर्ट वाला मामला ख़त्म हो गया, तो आज हम जो है वो नेक्स्ट देखेंगे कि जो कंपनसेशन है वो तकसीम किस तरह से होगी, और जो है इसके अलावा जो पेमेंट है कंपनसेशन की वो किस तरह से होगी। ये दो चीज़ें आज हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर जो है वो मैंने आपके लिए जो है वो उर्दू में सारा स्लाइड्स तैयार की हैं, ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आए और आप लोगों को आसानी रहे। तो आज का सारा लेक्चर जो है वो मैंने उर्दू में आपके लिए लिख दिया है। तो इसमें जो है वो सेक्शन 29 है, पर्टिकुलर्स ऑफ अपॉर्शनमेंट टू बी स्पेसिफाइड, कि अगर जो है वो अफराद जो इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं वो आपस में तय कर लेते हैं कि, और तय करने के बाद जो है कि मुआवजे की रकम उनमें किस तरह से तकसीम होगी, तो वो जो है ये जो आपस में ये उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, जो आपस में तय किया है, तो ये तफसील जो है वो फैसले में दर्ज कर दी जाएंगी, और इस फैसले में लिखी गई तकसीम इन तमाम अफराद के लिए हतमी होगी और दुरुस्त माना जाएगा, और इस पर एतराज़ नहीं कर सकते। मतलब ये है कि अगर वो सारे बंदे जो इंटरेस्टेड पर्सन्स थे, उन्होंने आपस में मिल के बैठ के ये डिसाइड कर लिया कि जी ये मुआवजे की इतनी रकम है, इतनी ए को आएगी, इतनी बी को, इतनी सी को, तो जब वो ये डिसाइड कर लेंगे आपस में, तो कलेक्टर जो है वो उसी तरह ही उन्हें ये अवार्ड कर देगा, और वो जो है फिर इसके खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकते। ये खत्म ही होगी। सेक्शन 30 डिस्प्यूट एज टू अपॉर्चनमेंट। अब 30 में वो कहता है कि अगर उनमें कोई जो है वो इत्तेफाक नहीं होता और इसमें जो है वो डिस्प्यूट रहता है, तो जो है ये जो रकम किस तरह से तकसीम की जाएगी और किन अफराद को दी जाएगी, तो ये मामला जो है वो अदालत को रेफर कर दिया जाएगा, और कौन करेगा? कलेक्टर कर देगा। अब ये तो मुआवजे की तकसीम से। अब पेमेंट जो है वो किस तरह से होगी? पेमेंट्स ऑफ कंपनसेशन आर डिपॉजिट ऑफ द सेम इन कोर्ट, कि जो कंपनसेशन की पेमेंट की जाएगी या वो जो है वो कोर्ट में डिपॉजिट करवाई जाएगी। अब किन सूरतों में जो है वो कंपनसेशन पे की जाएगी, और किन में जो है वो कोर्ट में जो है वो जो कोर्ट में जो है वो सबमिट करवा दी जाएगी। तो अगर वो लोग जो ज़मीन के मालिक हैं, मीन्स के जो इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं, और जो हुकूमत ने जो है वो एक तो वो लोग जो मालिक हैं, पर्सन इंटरेस्टेड हैं, और हुकूमत, अगर ये दोनों जो है ये अवार्ड को कबूल कर लेते हैं और मुकर्रा वक़्त में जो है वो कोई एतराज़ ना करे, तो कलेक्टर जो है वो उस ज़मीन का कब्जा ले लेगा और उनको पूरी रकम अदा कर देगा। ठीक है, एक तो ये होगी। दूसरा वो कहता है कि अगर कोई बंदा एतराज़ करता है, कोई फर्द या हुकूमत अवार्ड पे एतराज़ करे और मामला अदालत में भेजने की दरख्वास्त दे, तब भी कलेक्टर जो है वो ज़मीन का कब्जा लेने से पहले जो है वो मुकर्रर रकम अदा करेगा। लेकिन अगर ये रकम बाद में ज़्यादा साबित हो, तो वो वसूल कुनिंदा अजाफी रकम वापस करेगा। ठीक है। फिर वो कहता है कि अगर कोई फर्द जो है रकम लेने पर राजी ना हो, या कानूनी तौर पर ज़मीन बेचने का इख्तियार ना रखता हो, या अगर ज़मीन के मालिक होने पर तनाज़े हो, तो कलेक्टर ये रकम अदालत में जमा करा देगा। ऊपर जो दो है उसमें है, हमने कहा अपने सेक्शन 31 की फर्स्ट हाफ की बात की, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, के कंपनसेशन की पेमेंट उन लोगों को की जाएगी। आप किन सूरतों में कोर्ट में डिपॉजिट करवाया जाएगा, उसमें वो कहता है कि अगर कोई फर्द वो रकम लेने पर राजी ना हो, या वो कानूनी तौर पर मालिक ना हो, या जो है वो उसके मालिक होने पर कोई तनाज़ा हो, तो ये रकम जो है वो अदालत में जमा करवा दी जाएगी। जो भी शख्स जो है वो रकम को नाकाफी समझता हो, अब किसी शख्स को लगता है कि ये रकम जो है वो काफ़ी नहीं है, तो वो जो है एज ए प्रोटेस्ट एतराज़ के साथ जो है वो रकम वसूल कर सकते हैं। अब एतराज़ के साथ क्यों वसूल करेगा? कि वो रकम तो ले लेगा, लेकिन साथ में जो है वो अपना एतराज़ भी दायर करेगा। तो वो जब एतराज़ जो है वो
वो बाद में अदालत में दरखास्त दायर कर सकता है। अगर वो एतराज के बगैर रकम ले लेगा तो वो अदालत में दरखास्त दायर नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जी, अगर किसी ने रकम ले ली हो, ठीक है, लेकिन वो असल हकदार ना हो, तो वो असल हकदार को ये रकम वापस करने का पाबंद होगा। नेक्स्ट है जी, कलेक्टर जो है वो कमिश्नर की इजाजत के साथ जो है वो जमीन के बदले में जमीन के बदले नकद रकम देने के बजाय वो जो है वो उसे किसी और तरह से कंपनसेट कर सकते हैं। मीन्स अगर उस बंदे ने कोई लैंड रेवेन्यू देना है तो उसे कहता है कि ठीक है, तुम ये जमीन दे दो, तुम्हारा लैंड रेवेन्यू छोड़ देते हैं। या जो है वो इसके बदले में कोई और जमीन ले लो, या कोई भी और जो तरीका वो मुनासिब समझता है, वो उसके जरिए जो है वो उस बंदे को कंपनसेट कर सकता है। ये जो सेक्शन है ये कलेक्टर को ये भी इख्तियार देती है कि वो ज़मीन के असल मालिक के साथ किसी मुआहदे पर पहुंच सके, अगर वो ऐसा करने का जो है वो कानूनी तौर पर इख्तियार रखता हो। सेक्शन 32 है जी, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू एलिनेट। कि अब जो है वो मनी किसी ऐसे बंदे को दे दी गई है जो जिसको वो बनती नहीं थी, या जो कॉम्पिटेंट नहीं था वो वसूल करने का, तो क्या होगा। अगर अदालत को मालूम हो कि ज़मीन किसी ऐसे शख्स की मलकियत थी जो इसे फरोख्त या मुंतकिल नहीं कर सकता था, तो अदालत क्या करेगी, इस रकम से कोई और ज़मीन खरीदने का हुक्म देगी जो इसी तरह की मलकियत और शराइत पर रखी जाएगी जैसे असल ज़मीन थी। तो मींस के जो सेम टाइप ऑफ लैंड जो है वो अदालत खरीदने का हुक्म दे सकती है। दूसरा, अगर फौरन ज़मीन खरीदना मुमकिन ना हो तो फिर क्या होगा, तो अदालत जो है हुकूमत की मंजूर शुदा किसी महफूज सरमायाकारी में वो रकम लगा देगी। ऐसा ही जो भी शख्स जो है इस ज़मीन का असल मालिक था, इस सरमायाकारी से हासिल होने वाला मुनाफा या इंटरेस्ट जो है वो भी उसे मिलता रहेगा। मीन्स कि अगर हमने वो रकम किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया तो वहां से कोई प्रॉफिट, कोई इंटरेस्ट आएगा, तो वो जो मालिक होगा वो उसे लेने का हकदार होगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन अदर केसेस, कि अगर जो ज़मीन है वो किसी मालिक या दावेदार की दरख्वास्त पर अदालत ज़रूरी समझे, तो वो जमा शुदा रकम जो है वो हुकूमत की मंजूर शुदा किसी सरमायाकारी में लगा सकती है। अदालत जो है, दूसरा वो कहता है कि अदालत इस सरमायाकारी से हासिल होने मुनाफा या सूद को जमा करवा सकती है, या फिर इस तरह तकसीम करने का हुक्म दे सकती है कि मुतल्लिका अफराद को वही फ़ायदा मिले जो इन्हें इस ज़मीन से मिल सकता था। मीन्स के जितना किसी का हिस्सा था उसे उसी हिसाब से फ़ायदा मिले, या इसके करीब तरीन मुमकिन फ़ायदा हासिल हो। सेक्शन 34 है जी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की जो पेमेंट है, कि अगर जो है वो हुकूमत ज़मीन का कब्ज़ा लेने से पहले या कब्ज़ा लेते ही मुआवजा या अदालत में जमा नहीं कर पाई, तो कलेक्टर जो है वो मुकर्रर रकम के साथ सालाना 8% जो है वो इंटरेस्ट पे करेगा, सूद अदा करेगा। ठीक है। और मीन्स उसने बात क्या किया है कि अगर ज़मीन का जो कब्ज़ा है अ, वो अगर मुआवजा उन्हें अदा नहीं किया गया या अदालत में जमा नहीं करवा पाई हुकूमत, तो जो कलेक्टर है वो 8% सालाना जो है वो रकम अदा करेगा, सूद अदा करेगा मुकर्रर रकम के साथ साथ। दूसरा वो कहता है कि अगर कोई ज़मीन का मालिक है और मुआहदे के जरिए अपने सूद के हक से दस्तबरदार भी हो जाए, तो भी दस्तबरदारी कलअदम समझी जाएगी। जमीन के मालिक को सूद हासिल करने का मुकम्मल हक होगा, चाहे मुआवजा इसके बरक्स ही क्यों ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।